हेलो बच्चों, आज हम महत्तम समवर्तक निकालना जानेंगे। तो हम ये दी हुई अंक संख्याएं देख रहे हैं 192, 208 एंड 308। ये अंक दिए हुए हैं हमको और बोला गया है कि महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये जान लीजिए कि महत्तम समवर्तक होता क्या है। महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों अंक जो है 192, 288 और 308 को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या इनका महत्तम समवर्तक कहलाती है। तो वर्बली इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, एक विधि के द्वारा इसको हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। हम इसको कैसे महत्तम समवर्तक निकालेंगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया हमने, इसमें इन अंकों को लिख दिया। फर्स्ट में क्या है 192, सेकेंड में है 288 एंड 308। तो हम क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले हम किससे भाग देते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इस प्रकार से हमें भाग देना है। तो हम इसमें क्या 2 से भाग देंगे सबसे पहले। तो देखेंगे 2 से सम संख्या चला जाएगा तो क्या होगा, एक अंक में जाएंगे 2 अंक। 19 में अगर 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो कितना होगा, 2 9 18, बच जाएगा एक। तो एक की जगह एक, फिर 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। इसके बाद फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 नाम 2 चौके 8, एक बच जाएगा, फिर 16 बचा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर अभी 2 से चला जाएगा, ये 8 है, 2 से ट्राई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसके बाद फिर 2 से 2 का एक 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। अभी भी ये 2 से चला जाएगा, तो हम करेंगे, एक में नहीं जाएगा तो 2 छक्का क्या होता है 12। उसके बाद फिर ये 2 से चला जाएगा, अभी 2 तिया 6। इसके बाद क्या होगा, ये एक अंक बचा, 3 एकम 3। ये हो गया। अब हम दूसरी संख्या को लेते हैं। तो इसमें भी 2 से चला जाएगा, 8 है, 2 चौके 8 चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का 4 8 में देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 का 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8। अभी पीछे समय 2 का अगर 4 में भाग देंगे तो चला जाएगा, इसलिए 2 से ही भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का पीछे वाले विषम अंक में भाग देकर देखेंगे, चला जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 1 बचा और 2 12, तो 2 का भाग देंगे 12 में तो 6। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 में जाएगा तो 1 ही बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 एकम 2 करके, फिर 1 बचा तो 6 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर अभी 2 से भाग चला जाएगा, कितना जाएगा, 2 9 18। अभी 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 है, ये 9 है, तो किससे चला जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये हो गया। अभी एक बचा हमारा 308, इसको भी भाग दे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से देंगे, 2 में पीछे जो 8 है, इससे अगर 2 से 8 को काटेंगे तो कट जाएगा, इसीलिए 2 से ये अंक कट जाएगा। बच्चों हमें ये चेक कर लेना होता है, यहाँ पर चेक कर लीजिए करेंगे पहले कि पीछे के लास्ट का अंक है, अगर वो 2 से कट रहा है, मतलब वह जो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इधर भाग देंगे, तो एकम 2, 1 बच गया, 0 उतारेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1, तो फिर हो जाएगा कितना, 14। 1 बचा था और 4 उतारेंगे तो 2 सत्ते 14। अभी 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, अंक दर्शाएगा, 3 5 15, 3 छक्का 18 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 से चला जाएगा, क्यों 7 एकम 7 एकम 7।
7 एकम 7, 7 एकम 7, 11। 11 किसी अन्य से नहीं होगा, ओनली 11 से कटेगा। 11 एकम 11। तो बच्चों अब हम लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे इस प्रकार, 192 बराबर क्या क्या आया है वो लिखेंगे हम। क्या आया, 2, फिर एक और 2, 2 कितनी बार है, 5 6 बार 2 है, इंटू 2, फिर लास्ट में क्या है 3। 192 का ये है। अब 288 में क्या आया, क्या गुणक इंटू टी है, 2 इंटू 2 ये लिखना है, ये जो अंक आए हैं, 2 फिर 3 और 3 ये वाले अंक लिखने हैं। उसके बाद 308 का भी हमने डिवाइडेशन किया है, गुणनखंड किया है, तो ये क्या आए हैं, 2 बार है 2 और 7 और 11। तो हम देखते हैं कि इन सभी में कौन से अंक कॉमन है, जो कॉमन अंक हैं वही लेंगे। तो हमको यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि 7 और 11 तो किसी में है ही नहीं, यहाँ इसमें भी 7 11 नहीं है, 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी 3 नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2, जो तीनों में कॉमन है वही अंक लेंगे। 1 2, एक इसमें भी 2 है तीनों में, तो 1 2 इससे ले लिया, और एक जोड़ी इनकी बन रही तीनों की, तो एक ये ले लिया। जिसकी जोड़ी बनेगी तीनों में वही अंक हमने कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बन रही है, 2 इंटू 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये 4 क्या है, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये 192, 288 और 308 को विभाजित करेगी, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ लिख देंगे, अतः महत्तम समापवर्तक 4 है। ये लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये नहीं लिखोगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, ये लिखना अति आवश्यक है। तो बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक निकाला है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 4 है, 4 से सभी अंक पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।